हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, और कल है हमारी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। सो सभी पर बात करेंगे वन बाय वन। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का दिन जिस टाइप से आपको अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में इंडियन मार्केट्स देखने को मिला। इसकी सीधी सी वजह जानने के लिए पहले तो ट्राई कर लेते हैं। बाजार में बुल्स की वापसी आज देखने को मिली। इन 5 कार्नोट से झूमे निवेशक। सेंसेक्स में 828 पॉइंट के साथ पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला और निफ्टी में भी अप्रॉक्सीमेटली निचले स्तर से 300 पॉइंट के आसपास अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। अब अगर आप एक्चुअली में देखोगे आज के दिन का मूवमेंट, भारतीय शेयर बाजार ने 10 दिनों की गिरावट के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, 10 दिनों की लगातार गिरावट के बाद 5 मार्च को जबरदस्त छलांग लगाई। निवेशकों की निचले स्तर पर खरीदारी और एशियाई बाजारों में मजबूती के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक की शानदार तेजी हमें देखने को मिली। 828 पॉइंट के साथ सेंसेक्स में 73,817 के स्तर पर पहुंचा और मार्केट एनालिटिक्स ने बताया कुछ 5 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको आज के दिन अपसाइड के लिए फर्दर मोमेंटम देखने को मिला। यहां पर अगर हम फर्स्ट कारण को जानने के लिए ट्राई करें तो वो सीधे से यार सभी को पता है, जो टैरिफ्स नीति है यहां पर थोड़ी सी राहत देने की बात की गई है। एक्चुअली में रीजन क्या है? अमेरिका में टैरिफ राहत के संकेत शेयर बाजार में आज तेजी के पीछे सबसे अहम कारण अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के बयान को माना जा रहा है। गाइस, ये जो इस तरीके से इनका बयान आया है, एक्चुअली में ये बयान क्या है? लुटनिक ने संकेत दिए कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को कुछ कम कर सकता है। तो ये सीधा सा मेजर फैक्टर निकल के आया जिसके बेसिस पर आज हमारा इंडियन मार्केट थोड़ा सा झूमते हुए देखने को मिला। नाउ सेकंड मेजर फैक्टर को जानने के लिए ट्राई करें तो आप देखोगे एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती। एशियाई शेयर बाजार और इंडेक्स को मेजर आप देखोगे तो हैंगसेंग में 2% की तेजी देखी गई। जापान के निक्केई इंडेक्स में भी मजबूती देखने को मिली जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ गया। तो ये एक्चुअली में हमें मूवमेंट देखने को मिला। नाउ थर्ड यहां पर मूवमेंट जाने के लिए ट्राई करें तो आप देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। हालिया तेज गिरावट के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज निचले स्तर पर जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में लगभग 2% तक बढ़ गए। तो ये एक मेजर थर्ड फैक्टर था, तीसरा कारण था जिसके बेसिस पर आज आपको मार्केट में अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में मूवमेंट देखने को मिला। नाउ फिफ्थ मेजर फैक्टर की बात करें तो वो है सीधा सा अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी से भारतीय निर्यातकों को फायदा। अमेरिका ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर उच्च टैरिफ लगाने से भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलने की संभावना जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय निर्यातक कृषि, इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, कपड़ा, रसायन और चमड़ा जैसे क्षेत्रों में अमेरिका को अधिक निर्यात कर सकते हैं। तो ये हमें मेजर 5 कारण देखने को मिले जिसके बेसिस पर हमारे इंडियन मार्केट्स आज के दिन घूमते हुए देखने को मिले। नाउ आज के हमारे प्रीमियम चैनल का आप मूवमेंट देखोगे तो एक सिंगल ट्रेड हमने किया था डेली की तरह। यहां पर आपको कॉल ऑप्शन दिया गया था जो कि एक्चुअली में आप देख सकते हैं एक 22,100 का कॉल ऑप्शन, और अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी गए आपको सेम तरीके से मूवमेंट दिया था कि किसी भी तरीके से शॉर्ट करके नहीं चलना है ऐसे मार्केट में। आपको दिखा देता हूं फ्री टेलीग्राम चैनल में जो भी लोग कह के चलते हैं कि आप प्रीमियम चैनल में ही अपना मूवमेंट देते हो, तो हमने प्रीमियम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी आपको क्या कहा था वो आपको एक बार दिखा देता हूं। नाउ यहां पर मैंने गाइस एक्चुअली में आपसे बोला था 10:07 पर निफ्टी लुकिंग वेरी बुलिश, डोंट गो शॉर्ट। 10:07 का मैसेज है और नाउ 22,000 विल वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, और यहां पर किसी भी तरीके से आपको डाउनसाइड के लिए मूवमेंट नहीं करने को कहा और यही बोला कि अपसाइड के लिए मार्केट अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में देखने को मिल रहा है, मूवमेंट कर सकते हैं। आई होप लोगों ने यहां पर मूवमेंट की होगी। अब चलते हैं प्रीमियम चैनल की थोड़ी सी आपको डिटेल दे देता हूं जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं। देखो फर्स्ट वन, ऐसा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हो और जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो भी यहां पर डिस्कशन कर सकता है। इस पर हमारी आप परफॉर्मेंस शीट मंगाएंगे
आज की, कल की, प्रीवियस वीक की, प्रीवियस मंथ की आपको हम शेयर कर देंगे। जो भी लोग डेली बेसिस पर वीडियो देख रहे हैं उनको तो मैं डेली बेसिस पर वीडियो में ही दिखा देता हूं। एंड प्रोग्राम्स की हाइलाइट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड्स रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। 90% जो ट्रेड्स होते हैं वो आपको निफ्टी पर देखने को मिलने वाले हैं। ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। किसी भी टाइप से कोई एनालिसिस करने की आपको जरूरत नहीं है। 1 से 2 ट्रेड्स हम फोकस के साथ विद हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, 10 बजे से पहले हमारे 90% ट्रेड्स हो जाते हैं, मतलब कि 45 मिनट में 9:15 पर हमारा मार्केट्स ओपन हुआ, 10 बजे तक हमारे ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है आपका जो भी मेजर प्रोफेशन है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी बिजनेस में हो, तो वो आपका किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होगा। तो ये सबसे स्पेसिफिक चीज है। जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं, नाउ आगे के लिए प्रोसेस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ प्रोग्राम्स, जैसे कि आप हमारी परफॉर्मेंस शीट देखेंगे, जिसे जनवरी की आपको देखने को मिल रही है, आप फरवरी की मांगेंगे वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस टाइप से एज अ एग्जांपल ट्रेड्स के आउटकम से कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो इसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। नाउ बैक टू एनालिसिस एंड चलते हैं ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी, अब देखो निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 22,300 के ऊपर। नाउ अगर हम बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें, वो भी 48,500 के अराउंड हमें देखने को मिल चुकी है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे 48,500 के अराउंड। नाउ इमीडिएट सपोर्ट एरिया 48,200 का। नाउ अभी तक जो एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क कर रहा था 48,200 250 एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर गया तो सभी को मालूम है जो जनवरी मंथ का लॉ के आसपास है 48,000 का स्ट्रॉन्ग एरिया, वो हमारा एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी वी कैन से। नाउ अपसाइड के लिए अगर हम देखें तो वो है 48,500 का लेवल, अच्छा खासा एरिया है। इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करते हैं तो फिर 49,000 तक का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। 48,800 700 के आसपास भी अच्छी खासी पोजीशन है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी पर। नाउ चलते हैं निफ्टी को देख लेते हैं। और कल यार एक्सपायरी है, तो प्लीज अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके चलिएगा। किसी भी तरीके से आपको हड़बड़ी में बड़े ट्रेड्स नहीं लेना है, बिकॉज मार्केट ने भले ही अपसाइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया हो, हमने भले ही कैच भी किया हो, बट इसके बावजूद भी अभी भी किसी तरीके का ऐसा सिग्नल नहीं देखने को मिला है कि बॉटम क्रिएट हो चुका है। तो प्लीज क्वांटिटी को मैनेज करके चलिएगा। मोस्टली एक्सपायरीज को लोग अच्छा खासा पैसा लूज करते हैं, तो प्लीज वो सब चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ निफ्टी की क्लोजिंग देख लें, 22,300 के ऊपर ही देखने को मिली है, इसी के अराउंड देखने को मिली है। नाउ एज अ इमीडिएट बेसिस पर जो सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा वो है 22,200 का लेवल, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन किया तो 22,100 का एरिया हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। 22,000 स्ट्रॉन्ग राउंड फिगर में अपने आप में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तो मुझे नहीं लगता, देखो प्रीवियस एक्सपायरी को भी एक्चुअली में हुआ क्या था, मार्केट साइडवेज आपको देखने को मिला। किसी भी टाइप से लोग जो एक्सपेक्टेशंस लगा के चलते हैं कि मोस्टली एक्सपायरी को बड़ा मूव देगा, वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरा सेम यहां पर मेरा व्यू सेम है, मतलब कि कल के दिन मुझे नहीं लगता मार्केट एक खतरनाक जोन के बाहर निकले या नीचे निकले। एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग के टाइम में जरूर आपको एक अच्छा खासा स्पाइक एनी फर्दर साइड देखने को मिल सकता है, बट ड्यूरिंग सेकंड आपके ड्यूरिंग अगर हम बात करें तो मुझे लगता है यार एक रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज टिकिएगा। अगर आप टिकना भी चाहते हैं किसी एक सिंगल प्रीमियम में तो वो इन द मनी में टिकिएगा, है ना, आउट ऑफ द मनी में नहीं टिकना है। अगर आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है, मोमेंटम को कैच किया, पॉइंट्स बनाए, एग्जिट किया, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करके चलनी है। अपसाइड के लिए 22,400 एज अ मेजर हर्डल की टाइप से वर्क करेगा, जो टारगेट आपको आज के दिन दिया गया था। 400 के ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर जस्ट हम जिस गैप को छोड़कर आए, ऑलरेडी जो लोग मुझे रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, मैंने उन्हें कई बार बता दिया है कि 2 गैप को हम छोड़कर आए हैं। फर्स्ट गैप इज 22,720 से लेकर 650 के बीच में, सेकंड गैप अपना 22,500 से 450 के बीच में। तो इन दोनों गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट गैप का हम एक्सपेक्टेशंस लगा के चल सकते हैं। अगर मार्केट एक 22,400 की रेंज को ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन करता है देन, तो ये सिंपल तरीके से कल की एक्सपायरी में आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है। नाउ अपने लेवल्स के अराउंड चलते हैं, और लेवल्स में अगर आप देखोगे आज के दिन एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का आप लेवल देख सकते हो। कल के दिन भी आपसे क्या बोला था, फॉर श्योर आपने गाइस यहां पर अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। अप साइड के लिए अच्छा खासा हर्डल है 48,550 500 का।
प्लीज यार लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिसने भी वीडियो एनालिसिस जो रेगुलर बेसिस पर फॉलो करता है और जिसको थोड़ा भी फायदा हुआ हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज थोड़ी सी खुशी मिलती है एक्चुअली में कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों के काम आ रहा है। नाउ नीचे आप देखेंगे कल के दिन एक्चुअली में मार्केट ने क्या किया, 48,350 का ऐसा हडल के टाइप से वर्क कर रहा था कल। अब नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। मैंने आपको कल चीजें समझाई भी थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो नाउ इट्स सपोर्ट, इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। सेम तरीके से चीजें देखने को मिली। फर्स्ट आपके आसपास मार्केट जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला और नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट, पूरे दिन के दौरान हमें ऐसा सपोर्ट की टाइप से वर्क करता हुआ देखने को मिला 48,350 का लेवल। अब ध्यान में क्या रख के चल रहा है, देखो 3 बार मार्केट एक्चुअली में ट्राई कर चुका है 48,500 को ब्रेक करने के लिए। फर्स्ट वन फ्राइडे के सेशन के आसपास किया, यहां पर मंडे के सेशन के आसपास किया, ऑलमोस्ट आज के सेशन के आसपास भी इसी लेवल के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सपोज, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे लेवल्स की ओर चले आना, वहां पर आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी कि कौन सा हमें कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहां पर फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है और कहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये सब चीज मेरे लेवल्स आपको बता देंगे और ये कहां पर आपको मिलेंगे, फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जो भी प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहते हैं उनको डायरेक्टली ट्रेड्स देखने को मिलेंगे विद द टारगेट, स्टॉप लॉस एंड बेसिकली सभी चीजों के एंट्री प्राइस। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 48,350 नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया बिकॉज मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज दिया है। अगर इसके नीचे बदकिस्मती से आता हुआ देखने को मिल जाता है अगेन तो 48,200 150 अगेन इट्स वर्क एज अ सपोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। नाउ चलते हैं अपन निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी निफ्टी में आप देखोगे तो एक्चुअली में हुआ क्या है, यहां पर आपको एक हाईलाइट करके बताया गया था कि जैसे ही 22,300 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा 22,400 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड और 400 का लेवल जैसे ही गाइस टच किया वहीं से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली। सो गाइस ये क्लियर कट लेवल्स का कमाल है। आप एक्चुअली में देख सकते हो कल के दिन आपसे बोला भी था कि अगर 22,170 200 का एरिया निकलता है और ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट एरिया होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा वो कौन सा होगा, 22,300 का। इसके ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 22,400 का। सेम टाइप से तीनों ही टारगेट्स हमारे डन होते हुए देखने को मिले। तो ये बेसिकली मोमेंटम रहा आज के दिन का। अब कल आपको किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, सपोज मार्केट्स ओपन होते हैं एक फ्लैट टेरिटरी में जो कि 22,350 400 के आसपास। यहां से अगर आपको डाउनसाइड के लिए मूवमेंट दिखाता है तो एक्चुअली में मुझे नहीं लगता कि 22,300 को आसानी से ब्रेक करेगा, बिकॉज आप यहां पर गाइस अपनी थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे ही हम सेकंड आपके आसपास इस लेवल के ऊपर निकले जो कि 22,300 का था, फिर सेकंड आपके बाद पूरा मार्केट पूरे दिन हमें 22,300 के नीचे नहीं आके सस्टेन किया। नाउ अगर कल के दिन भी ऊपर ही ओपन होते हैं और एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं, नाउ 22,300 अगेन इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर गए तो फिर सीधा सा जो टारगेट बनेगा 22,175 200 का बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए सेम तरीके से 400 के ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया तो एक चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, गैप को जस्ट हमने बात की थी, सभी वीडियो में आपको बता के चल रहा हूं। तो इस गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा जो जस्ट हम छोड़ के आए थे। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है कल के सेशन में। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।